नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अकबर बीरबल की चुनिंदा कहानियां। दोस्तों, अकबर एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहनते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते थे तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर सा अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्री गणों से वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा अकबर उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी बीरबल वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उसकी पसंदीदा अंगूठी खो चुकी है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा अकबर का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या समान व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। बीरबल ने तुरंत महाराज अकबर से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलाया। बीरबल बोला, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चोरी की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो चोर है वो कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। बीरबल ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। बीरबल ने राजा अकबर को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर बीरबल पुजारी के पास गए और उन्होंने कुछ निर्देश दिए। उनके बाद उन्हें अंगरक्षकों से कहा कि आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात सपने में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकला, बीरबल उनका हाथ सूंघते एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। राजा अकबर बोले कि चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, जब तक इनका क्या करना है। तब बीरबल बोला, नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागाह में डाल दिया। राजा अकबर और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने बिना सपने देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण से माँ के पैर छुए उनके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ को सूंघा तो उसमें कोई खुशबू नहीं थी। उससे पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति की पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया है कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्रा से सम्मानित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम सूझबूझ से करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।